इस ऑडियो में मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। जैन जो धर्म है ना, एक हमारे जो भारत का धर्म है, इसमें एक प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्राचीन धर्म है, उनमें से एक जैन धर्म भी है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, जो जिन के द्वारा प्रवर्तित है, जो पैदा किया गया, उसे बोलते हैं जैन धर्म। और जैन का मतलब एक तरह से जीतने जीतना संबंध, मतलब आपको आगे पता चलेगी कि जिनका मतलब क्या है। जो जिनके अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द जो जिन शब्द है ना, वो जी धातु से बना है, जी धातु से। और जी माने का मतलब होता है जीतना। जिन माने मतलब जीतना, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। और जैन धर्म अर्थात जैन भगवान का धर्म, और जो व्यक्ति इनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको जैन कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। आदिनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब जैन धर्म का प्रचार उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन इस धर्म का प्रादुर्भाव, उत्पत्ति वो की है आदिनाथ ने। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख अजैन साहित्य, विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। मतलब वैदिक साहित्य में काफी मिलते हैं। जैन धर्म को मानते हैं जो सर्व शक्तिशाली त्रिलोक ज्ञाता दृष्टा है। जैन ईश्वर को मानते हैं, याद रखना है, जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्व शक्तिशाली त्रिलोक ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं है। वो मतलब भगवान को मानते हैं कि वो त्रिलोक को जानता है लेकिन त्रिलोक का काम नहीं करता। तो आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से इसमें यही चीज पढ़नी है कि जैन ईश्वर के मानते हैं पर त्रिलोक का कर्ता नहीं मानते। ये आपको लाइन पूछी जाएगी। ऐसे ही बहुत, और जैन के बारे में आप जब पढ़ोगे तो वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। तो जैन ईश्वर को मानते हैं, सर्वशक्तिशाली त्रिलोक ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक कर्ता नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इनके तीर्थकर हैं 24 स्पेशल जो फेमस हैं। 24वें महावीर स्वामी जो तीर्थकर हुए। तो पहले जो तीर्थकर हुए वो ऋषभदेव से। वो कहाँ के थे? अयोध्या के थे। बैल उनका प्रतीक है। अजितनाथ थे, वो अयोध्या के थे। संभवनाथ थे, वो सातु थे, सावथी के थे। अभिनंदन जी थे, अभिनंदन जी का बंदर है, वो अयोध्या के थे। सुमितनाथ थे, वो भी अयोध्या के थे। पदम प्रभु थे, कौशाम्बी के थे। सुप्रासनाथ जी थे, वो स्वस्तिक बनारस के थे। श्री चंद्र प्रभु थे, वो चंद्रपुरी के थे। सुविधानाथ जी थे, वो कहाँ के हैं? वो काकंदीपुर के हैं। शीतलनाथ जी कहाँ के हैं? भद्रलपुर के हैं। इस तरह से आपको, हाँ, एक अरनाथ जी हैं जो हस्तिनापुर के हैं। हस्तिनापुर के 3 हैं, शांतिनाथ जी हैं, कुशुनाथ जी हैं, अरनाथ जी हैं, हस्तिनापुर के हैं। राजगृह के हैं मुनिश्रवत मल्लिनाथ मिथिलापुर के हैं। ठीक। पार्श्वनाथ सर्प जो बनारस के हैं। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? बनारस का। नेमिनाथ वो सौरपुर के हैं। तो जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि स्पेशली आपकी क्वेश्चनों के बारे में पूछा जाता है। मेंस की क्वेश्चन है, परीक्षा भी क्वेश्चन है, और इंटरव्यू की सारी चीजें नॉलेज है। आपको इसको बहुत अच्छे समझना है जैन धर्म के बारे में। अभी जैन के सिद्धांत क्या है? जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरग्रह। अब इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, किसी को मारना नहीं। जैन धर्म इतना स्ट्रांग है कि एक्चुअली क्या है कि ये किसी को नहीं माना चाहिए। इवन जो लोग पैदल चलते हैं, तो पैदल चलने में कुछ मर जाते हैं ना जीव जंतु, पता दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत, तो ये लोग उनको भी नहीं चाहते कि वो भी इनके पैरों से मर जाए। तो ये बहुत बोलता है ना एक स्ट्रिक्ट, मतलब अगर अहिंसा है तो अहिंसा ही है। इवन सांस में भी आपको जीवाणु नहीं मारने। तो इस तरह का ये धर्म है। तो बहुत सारी चीजें इसके कमजोर पड़ने के रीजन बहुत सारे रीजनों में एक रीजन ये भी है कि अहिंसा को बहुत व्यापक तरीके से मानता है। तो आपको याद रखना है अहिंसा का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ। जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। तो ये किसने कहा है? सीधी सी बात है, अगर कहीं मिल जाए आपको एक क्वेश्चन में अहिंसा परमो धर्म किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भगवान महावीर के द्वारा कहा गया। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीति जो है, कायिक अहिंसा, कष्ट न देना। अहिंसा 3 तरह तो बताइए, इसमें 3 तरह की होती है। मानसिक अहिंसा अनिष्ट या सोचना, और बौद्धिक अहिंसा घृणा करना। देखो बौद्धिक अहिंसा में इसमें क्या है, घृणा न करना का पालन समन्वित कर सकते हैं। जिस तरह से अहिंसा परमो धर्म है, तो अहिंसा को समस्त जीवन में 3 तरह से इन्होंने बांटा है और अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए बोला। पहला कायिक अहिंसा, कष्ट नहीं देना किसी को। दूसरी अहिंसा मानसिक अहिंसा है, जो अनिष्ट नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, उसे बोलते हैं मानसिक अहिंसा। बौद्धिक अहिंसा में घृणा न करना। अगर आप किसी घृणा नहीं करोगे तो आप बौद्धिक अहिंसक माने जाओगे। अब किसी तरह से आप बौद्धिक अहिंसक में घृणा ही नहीं, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, जो है वो ठीक है यार, सब ठीक है, सब अच्छे इंसान है, इस तरह की मानसिकता रखोगे तो आप बौद्धिक अहिंसक माने जाओगे। सत्य, उचित व अनुचित में से उचित का चुनाव करना, जो सत्य का पालन करता है। भाई सही क्या है, इस चीज को आज के जमाने में, पहले ये समस्या हमेशा रही लोगों के सामने, सत्य क्या है,
सत्य का पालन करने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। उचित व अनुचित में से उचित का चुनाव करना, शाश्वत व क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना। क्षणभंगुर मतलब क्षण में खत्म होने वाली चीज, शाश्वत मतलब जो हमेशा व्यापक है। ठीक है, तो ये सत्य की बात की। अचौर्य क्या है? चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के अचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाते। दूसरों की वस्तु ने चुराना ही इसका अभिप्राय मानते हैं। अचौर्य का मतलब चोरी न करना। अचौर्य का मतलब ऐसी मानसिक स्थिति जो कुछ चुराना नहीं चाहते, चोरी नहीं करना। दूसरों की वस्तुओं ने चुराना ही इसका अभिप्राय मानते हैं। परंतु भगवान अपनी पूर्ण जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था से इसका उथला संदेश नहीं दे सकते। इस महाव्रत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। एक्चुअली क्या है, आप अचौर्य सिर्फ ये ध्यान रखना, चोरी न करना। इसमें अस्त्य बोलते हैं इसको, एक अस्त्य शब्द भी है इसके लिए, लेकिन भगवान महावीर कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, वो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको इसको शब्द को याद रखना। ब्रह्मचर्य, जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणाम स्वरूप वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा दी है इसमें बहुत जबरदस्त परिभाषा है। अनुचित और उचित में से उचित को चुना और शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत रूप में जो स्थित है, जो सबसे ज्यादा आनंद रूपी स्थिति को प्राप्त करता है, उसको अपना केंद्र बिंदु बनाता है, उसको ही ब्रह्मचर्य की परिभाषा में रखा गया है, ब्रह्मचर्य माना गया है। अपर ग्रह की बात करते हैं। अपर ग्रह मतलब घर त्याग देना, छोड़ देना। जो स्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है, स्वरूप के प्रति मतलब जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है। जो मन है, जो बुद्धि है, जो अपनी नहीं है, जस्ट जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाहर दिनचर्या संयमित दिखती है। मतलब जो दिनचर्या है, जो भी क्रियाकलाप है, ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी है, बहुत बिजी नहीं, सीमित है, कुछ ही काम करता है। जीवन की हर अवस्था में अपर ग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है। मतलब पूरी जीवन की अवस्था में उसे अपर ग्रह का भाव दिखाई देता है कि भाई इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसने सब कुछ अपनापन है नहीं, इसके अंदर सब कुछ नॉर्मल है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप में घुसा हुआ है कि ये सब चीजें, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। इसके लिए सब कुछ भगवान महावीर के पथ पर उस भव्यात्मा का अनुगमन होता है, ये भगवान महावीर ने बोला है। ठीक है, बोलता है कि जो मेरा मन है, जो बुद्धि है, मेरा कुछ है ही नहीं। अपर ग्रह मतलब एक तरह से त्याग से जुड़ा हुआ है कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ बोलते कुछ विशेष ही काम करता है जीवन में। अब पढ़ते हैं सात तत्व। सात तत्व क्या है? जीव, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जीव, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है, याद रखना है आपको। अजीव जड़ की अचेतन द्रव्य को अजीव कहा गया है। जो अजीब है ना, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीब कहा गया। जो जड़ है, जो अचेतन है, मतलब अजीब उसी को माना गया जो पूरी तरह से जड़, मतलब समझ रहे हो, जड़ और अचेतन का मतलब जिसको ज्ञान नहीं हो। चेतन मतलब ज्ञान से जुड़ा है, जिसको चेत हो, जिसको नॉलेज हो। अचेतन मतलब जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको जड़ शब्द से जुड़ा है। जड़ और अचेतन एक ही बात होती है। जड़ मतलब जिसका बोलते हैं आप, जो बहुत नीचा है, जिसको ज्यादा कुछ मतलब विचार आए नहीं है, जो अपनी बोलते ना जो है नॉर्मल, जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, जिसको कुछ समाज से कोई मतलब नहीं है, जिसको ज्ञान का बोलते दर्शन नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं जड़, अजीब। जड़ या चेतन की द्रव्य को अजीब कहा गया। इसकी परिभाषा जीव, जीव क्या दिया? जैन धर्म में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग, आत्मा को यहां जीव माना गया, याद रखना। अब अस्त्रव, ये पुद्दल कर्मों का अस्त्रव करना, मतलब जो आप जो कर्म कर रहे हो उसका अस्त्रव करना। बंध, आत्मा से कर्म बांधना। बंध का मतलब है आत्मा से कर्मों का बांधना, बंधना, ये सब दूसरा है, उसको कर्मों को जोड़ना। समर, कर्म बंध को रोकना, कर्म का जो बंध है उसको रोकना, उसको समर बोला गया है। निर्जरा, कर्मों को क्षय करना। निर्जर मतलब कहीं ना कहीं एक उस स्थिति को दिखाता है कि कर्मों को क्षय कर, जो आपके कर्म है उनको खत्म कर। क्षय मतलब खत्म करना, धीरे धीरे आप कह सकते हो कमजोर कर देना। मोक्ष, जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। तो आपको याद रखने 7 तत्वों के बारे में बताया गया है। जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं जैन धर्म के हिसाब से, ये आपको याद रखने हैं। स्पेशली कहीं बोले कि जैन धर्म के बारे में बताइए, तो आपको ये चीज लिखेंगे तो बहुत नंबर मिलेंगे। ठीक है, 9 पदार्थ बताएं जैन धर्म में। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव यह 2 मुख्य पदार्थ हैं। एक तो 2 मुख्य पदार्थ हो गए, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, अजीव द्रव्य के भेद हैं। ये अजीव द्रव्य के भेद हैं, ये द्रव्य के भेद हैं। लेकिन 2 मुख्य पदार्थ क्या है? जीव और अजीव। रत्नत्रय, ये 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये समान दर्शन, समान देखना है, ज्ञान सबको बराबर होना चाहिए,
और आपका चरित्र भी समान ही होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें ज्यादातर, देख के स्थिति को देख के बदलना नहीं है। रत्न त्रय, वो 3 रत्न बोला है उनको, रत्न त्रय मतलब जैन धर्म में 3 रत्न है वो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, चारित्र लिखा ना वो चरित्र ही है, ये 3 रत्न है। 4 कसाय हैं वो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं जिनके कारण कर्मों का आस्त्रव होता है, कर्मों का अस्त्र होता है। अस्त्र मतलब एक तरह से कह सकते हो भाव होता है, निकलते हैं कर्म, वो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 है। 4 गति बताई है जैन धर्म में, 4 गतियों में जिनमें संसरी जीव का जन्म मरण होता है, जो संसरी मतलब यहाँ सांसारिक जो जीव है उसका जन्म मरण होता है, वो 4 गतियों का ही पार्ट है। देव गति, मनुष्य गति, त्रिंच गति और नर गति। पहली देव गति है, दूसरी मनुष्य गति है, तीसरी त्रिंच गति है और चौथी नर गति है, नर्क वाली जो गति है। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है, लेकिन आपको 4 गतियों के बारे में बताया है, मोक्ष पंचम गति है। जैन धर्म की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। दिगंबर, दिगंबर साधु निर्ग्रंथ, वस्त्र नहीं पहनते थे। जो दिगंबर थे, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, नग्न रहते थे, और साधुयां श्वेत वस्त्र धारण करती थी, लेकिन जो साधु औरत थी वो सफेद कपड़े पहनती थी। दिगंबर मत में तीर्थकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं। तो बहुत सारे देखा होगा कि जो जैन की प्रतिमाएं प्रॉपर नंगी है, वो उनके कोई स्तन पर, उनके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं है, तो वो दिगंबर है। उनका श्रृंगार नहीं किया है, उनका कोई भी डेकोरेशन नहीं है, किसी भी तरह कॉस्मेटिक उन पर नहीं लगाया गया, किसी भी तरह से बोलते ना सजने का कोई आपको प्रतीक नहीं मिलेगा कि ये किसी तरह इनको सजाया गया है। दिगंबर समुदाय 2 भागों में विभक्त है, तारणपंथ और परवार। दिगंबर भी 2 भागों में बटा हुआ, एक तो तारणपंथ और एक परवार। अब बात करते हैं श्वेतांबर की। श्वेतांबर सीधी सी बात है, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, सफेद वस्त्र जो पहनते हैं। श्वेतांबर एवं साधुया और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते थे। तीर्थकरों की प्रतिमाएं प्रतिभा पर धातु की आंख, कुंडल रहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। ये श्वेतांबर और दिगंबर ये शब्द है ना, ये जो जैन धर्म था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना रखा था। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे आ गया था। तो जो जैन स्वामी उसके साथ यहाँ पे आए थे, भद्रबाहु और शीरभद्र, ऐसे 2 मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो लोग पटना में रह गए थे भगत में, वे लोग थे ना, वो नंगे रहते थे, और जो लोग वहां चले गए थे वो सफेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर बोलते हैं। तो मुझे ऐसा इतना ध्यान आ रहा है, शायद एग्जैक्ट वो बटा कब से है वो भी बाद में जब इतिहास आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है तब से ये बटा, जो लोग वहाँ श्रवणबेलगोला वाला थे वो लोग थे श्वेतांबर, और जो लोग यहाँ रहते थे मगध में पुराने वाले वो दिगंबर थे। श्वेतांबर इसमें सफेद कपड़े पहनने वाले लोग बोलते हैं। तीर्थकरों की जो प्रतिमा है उन पर धातु की आंखें हैं, कुंडल सहित बनाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भागों में विभक्त है। देरावासी, ये तीर्थकरों की प्रतिमाएं की पूजा करते हैं, जिनको बोलते हैं देरावासी। स्थानकवासी, ये मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि साधु संतों की पूजा करते हैं। जो स्थानकवासी हैं मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन साधुओं की पूजा करते हैं। देरावासी क्या करते हैं, वो तीर्थकर के आगे मूर्तियां जो है उनकी पूजा करते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं, 22पंथी और 13पंथी। 22पंथी और 13पंथी, याद रखना है, 22 और 13 धर्म ग्रंथ। इनके दिगंबर आचार्य द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांट दिया है। प्रथमानुपयोग, कर्णानुपयोग और चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 योग मान लिए इन्होंने। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक है, महावीर के बारे में पढ़ते हैं, जो विशेष तरह हम लोग इनके बारे में जानते हैं, महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म इनके बारे में पढ़ते हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में हुआ था। ये तो आपको पता है कि भगवान जो महावीर थे उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था, और इजवाकू वंश के क्षत्रिय सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। तो आप कह सकते हो कि जो महावीर थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और मम्मी का नाम था, माता का नाम त्रिशला था। ये चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। आपको ईयर वर्ष याद रखें, 599 BC में हुआ है। ईसा मसीह से 599 साल पहले, लगभग 600 साल पहले महावीर स्वामी पैदा हुए। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया। भाई जब पैदा हुए तो राज्य में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस, वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई होगी, तो उनका नाम वर्धमान रख दिया। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतवीर, महावीर और सन्मत ऐसे 5 नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको उत्तर पुराण के बारे में पता होना चाहिए। ये कहाँ मिलता है? उत्तर पुराण मिलता है। भगवान महावीर को वर्धमान, वीर, अतवीर और सन्मत के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पुराण में लिखा हुआ है। इन सब नामों के साथ कोई कथा जुड़ी है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के निर्माण प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। जब पार्श्वनाथ
मरने की पाठ सुना, जब निर्वाण प्राप्त कर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके 188 साल बाद जब जाके से इसका वर्धमान का जन्म होता है। इनका विवाह क्या होता है? इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या से होता है। यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। एक यशोधरा थी महात्मा बुद्ध की पत्नी, या यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, या महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये आप कंफ्यूजन में नहीं रहना कभी। वैराग्य की बात करते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य, 30 वर्ष मतलब भर जवानी में आदमी ने वैराग्य ले लिया। इतनी कम आयु में घर त्याग कर केस लोच के साथ जंगल में रहने लगे। ये आपको याद रखना है, किसके साथ? केस लोच के साथ। वहां उन्हें 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जम्मक में रिजपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन सी नदी के पास? रिजपालका नदी के तट पर पेड़ का साल वृक्ष का नाम है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मतलब 12 साल तपस्या की। इसका मतलब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत की होगी 12 साल में। ये संन्यास शब्द है ना, आसान नहीं है। कभी एक बार सोच के देखना संन्यास के बारे में। सन्यासी को जिंदगी में बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। ज्ञान और उपदेश के बारे में पढ़ते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता उसके बाद भगवान महावीर उपदेश देना शुरू करते हैं। उनके 11 गणधर मुख्य शिष्य थे। तो महावीर स्वामी के कितने मुख्य शिष्य थे? 11 थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जो पहले थे वो थे इंद्रभूति। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने संवरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नए आदि उपायों का वर्णन किया। तो आपको याद रखना है इसमें कि 11 उनके शिष्य थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि उत्तर पुराण में ही महावीर नाम, महावीर स्वामी का नाम महावीर स्वामी मिला है, और वीर मिला है, महावीर मिला है, बहुत सारे 4-5 नाम है ना। वर्धमान भी उसी में मिला है, 5 नामों का उल्लेख है। तो आपको स्पेशली उत्तर पुराण के बारे में ध्यान रखना है। उत्तर पुराण कोई ग्रंथ है जैन का, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि हर चीज ये पूछती है कहाँ लिखा हुआ है, तुमने कहाँ पढ़ा ये? तो मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन जहाँ इतिहास की बुक है उसमें ये लिखा हुआ है। मैंने उत्तर पुराण नहीं पढ़ा। पहला जवाब है सर मैंने उत्तर पुराण नहीं पढ़ा है, लेकिन उत्तर पुराण के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। मोक्ष। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी कहाँ है? राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। आपको याद, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। उनके साथ अन्य कोई मुनि मोक्ष नहीं गए, उनके साथ कोई और नहीं गया, तो अकेले थे। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो पावापुरी में आज भी एक जल मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे हमें एक बार और मैं ऊपर से नीचे इसमें देख के बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंस क्या क्या रखता है इसमें से, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले 24 तीर्थ करें, सबको पता है। महावीर स्वामी 24 में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जिनका मतलब जितेंद्रिय माना गया है, जिसने बहुत सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है उनको जितेंद्रिय माना गया है। वहीं से जिन शब्द विजेता, जीतने वाला निकला हुआ है, और इसको फॉलो करने वाले जो मानने वाले लोगों को जैन कहा गया है, ठीक है। तो आपको जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में 5 मूल सिद्धांत। अहिंसा 3 प्रकार की बताई है। एक तो आपको कायिक अहिंसा, नहीं कष्ट नहीं देना है। मानसिक अहिंसा मतलब मानसिक अहिंसा में क्या रखा है? अनिष्ट नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है किसी के बारे में। बौद्धिक अहिंसा नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है किसी से। सत्य के बारे में बताया गया, क्या उचित है क्या अनुचित है, उस चीज क्या शाश्वत है क्या क्षणभंगुर है। इस चीज को पहचानने की आपको पहचानने के बारे में बताया गया है क्या, सत्य का पालन करना है। अचौर्य मतलब चोरी न करना, अस्त्य इसमें है। एक्चुअल में इसमें वास्तविकता देखिए, ये अचौर्य नहीं अस्त्य लिखा हुआ है कहीं। चोरी नहीं करने का मतलब है, लेकिन चोरी न करने का मतलब किसी की वस्तु चुराने का भी मतलब होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया उन्होंने। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बहुत खतरनाक दी गई है। इसमें जो उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता एवं बोलते हैं ना कि शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणाम स्वरूप उसको अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है। जब कोई व्यक्ति उचित अनुचित को चुनाव करके उचित को चुनाव करता है और शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर अपनी जो आनंद रूपी स्वसत्ता केंद्र बिंदु प्राप्त कर लेता है, उसको ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपर ग्रह का मतलब होता है बहुत सारे त्याग देना, बहुत सारी चीजें छोड़ देना। ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये सब चीजें छोड़ के कुछ लिमिटेड काम करना, कुछ मतलब एक ज्यादा नहीं ध्यान देना कि यार ये सब चीजें हो गया वो हो गया, ये वो सब छोड़ छाड़ के अपना आराम से नॉर्मल कुछ जीवन बोल दें, साधारण जिंदगी जीना, उसको यहाँ पे अपर ग्रह से जोड़ा गया है। 7 तत्व बताए हैं, जीव के बारे में बताया, अजीब के बारे में बताया है, आस्त्रभ के बारे में बताया है, बंध के बारे में बताया, समर के बारे में बताया, निर्जरा के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में बताया। 9 पदार्थ बताए उन्होंने। 9 पदार्थ में यही शामिल है। सम्यक 3 रत्न बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। 4 कसाय बताए, क्रोध मान
माया, लोभ, या चार कसाय हैं जिनके कारण कर्मों जो पैदा होते हैं ना, उनका कारण ये चार ही बताएं। चार गति बताइए, एक तो देव गति, एक मनुष्य गति, एक त्रिदश गति और एक नरक गति। इनको याद रख। मोक्ष को पांचवी गति भी बताए। जैन धर्म की शाखाएं, एक तो दिगंबर है, एक है श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर वो हैं जो कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद। ठीक है, दिगंबर में लेकिन फिर भी साध्वी जो महिलाएं थी वो सफेद कपड़े पहनती थी। दिगंबर श्रृंगार नहीं करते हैं, कभी भी उनकी मूर्तियों पर कुछ श्रृंगार नहीं मिलेगा। वो नंगे और एक जैसे नंगा व्यक्ति होता है ऐसे ही उसकी मूर्ति होती है। श्वेतांबर श्रृंगार भी करते हैं, आंख में मुद्रा, आंख में और कानों में कुछ इस तरह की कुछ चीजें पहन लेते हैं, जो कि जैसे कुंडल पहनना कानों में, इस तरह की देखी होगी कई चीजें, ये श्वेतांबर करते हैं। क्योंकि श्वेतांबर को ऐसा माना गया है कि जो जो मॉडर्न जैन है ना वो श्वेतांबर माने गए, पुराने जात वो है दिगंबर माने गए। ठीक है। श्वेतांबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते देरावासी, एक होता है स्थानकवासी। देरावासी वो जो लोग हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। स्थानकवासी मूर्तियों की पूजा नहीं करते लेकिन साधुओं की पूजा करते हैं, ये याद रखना है। स्थानकवासी भी दो तरह के हैं, एक तो 22 पंथी, एक होता है 13 पंथी। ये भी याद रखना। ये कौन स्थानकवासी हैं? आदि नॉलेज इज वेरी डेंजरियस। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत में सिर्फ इसलिए हुई थी कि उसको आधा ज्ञान था। इस बात को समझ लेना। फेल होने का मुख्य कारण है कि आपको आधा ज्ञान है। पढ़ो लिमिटेड लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। तो ये स्थानकवासी पूछ लेगा ना, स्थानकवासी दो भागों में बटे, 22 पंथी और 13 पंथी। कौन बटे? स्थानकवासी। धर्म ग्रंथ, इसमें दिगंबर आचार्य द्वारा समस्त जैन आगमों को बोलते हैं ना जैन ग्रंथों को चार भागों में बांट दिया है। एक तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। महावीर के बारे में बता दिया। उनका जन्म 599 में 599 बीसी में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और वो इज्वाकू वंश के कुंडलपुर क्षेत्र में हुए थे। वो 24 में तीर्थकर थे, 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि पार्श्वनाथ के निर्माण के 188 साल बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये वर्धमान, महावीर, अतवीर, सन्मति 5 नाम उत्तर पुराण में लिखे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। वैराग्य उन्होंने 30 साल में ले लिया, ये आपको पता होना चाहिए। और 12 साल तपस्या की थी, तब जाकर उनको ज्ञान मिला था। और रिजपाल का नदी के तट पर ज्ञान मिला था, ये आपको याद रखना है। ज्ञान उपदेश उन्होंने तब देना शुरू किया जब उनको ज्ञान मिल गया। उनके 11 शिष्य थे जिनको गणधर बोला जा गया। ठीक है। प्रथम शिष्य उनके थे इंद्रभूति। मोक्ष के बारे में बताते हैं। 527 में 72 साल की उम्र में, 72 ईयर ओल्ड थे वो, 72 साल के थे, तब उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। बिहार के पावापुरी में, पावापुरी राजगिरी एक जिला है बिहार में, उसमें पड़ती है। ऐसा माना जाता है वहां आज भी एक जल मंदिर है, मतलब पानी का मंदिर है। उस पानी के मंदिर में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था और मोक्ष को प्राप्त किया था, आज भी ये मानता है। तो आज की ऑडियो इतनी ही काफी।